तारीख 26 नवंबर साल 1947। यही वो तारीख थी जब दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का लिखित संविधान सभा के समक्ष लाया गया था। आपको बता दें कि भारतीय संविधान ही है जो पूरी दुनिया में एकमात्र लिखित संविधान है और इस लिखित संविधान के आधार पर ही भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कहा जाता है। दरअसल आज़ादी मिलते ही भारत जैसे देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए संविधान बनाने की दिशा में काम शुरू कर दिया गया था। इसी कड़ी में 29 अगस्त 1947 को भारतीय संविधान के निर्माण के लिए प्रारूप समिति की स्थापना की गई और इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जिम्मेदारी सौंपी गई। जिम्मेदारी मिलते ही डॉक्टर अंबेडकर ने दुनिया भर के तमाम संविधानों को बारीकी से देखने परखने के बाद भारतीय संविधान का मसौदा तैयार कर लिया और 26 नवंबर 1949 को इसे भारतीय संविधान सभा के समक्ष लाया गया और इसी दिन संविधान सभा ने इसे अपना लिया। यही वजह है कि देश में हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज यानी 26 नवंबर 2020 हमारे संविधान को अंगीकार करने का 71वां संविधान दिवस है। आपको बता दें कि भारतीय संविधान में 448 अनुच्छेद 12 अनुसूचियां शामिल है जो कि 2 साल 11 महीने 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था। जनवरी 1948 में संविधान का पहला प्रारूप चर्चा के लिए प्रस्तुत किया गया। 4 नवंबर 1948 से शुरू हुई ये चर्चा तकरीबन 32 दिनों तक चली थी। इस अवधि के दौरान 7,635 संशोधन प्रस्तावित किए गए, जिनमें से 2,473 पर विस्तार से चर्चा हुई। संविधान पर गंभीर चिंतन और मंथन के बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान लागू किया गया और फिर संविधान सभा के 284 सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को संविधान पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद 26 जनवरी को इसे लागू कर दिया गया। बताते हैं कि जिस दिन संविधान पर हस्ताक्षर हो रहे थे उस दिन खूब जोर की बारिश हो रही थी, जिसे शुभ संकेत के तौर पर माना गया। भारतीय संविधान की कई सारी विशेषताएं हैं। हमने आपको पहले ही बताया था कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारतीय संविधान की मूल प्रति हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही हस्तलिखित है। इसमें टाइपिंग या प्रिंट का इस्तेमाल नहीं किया गया है। दोनों ही भाषाओं में संविधान की मूल प्रति को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था। आपको बता दें कि रायजादा का खानदानी पेशा कैलीग्राफी का था। उन्होंने नंबर 303 के 254 पेन होल्डर निब का इस्तेमाल कर संविधान के हर पेज को बेहद खूबसूरत इटैलिक लिखावट में लिखा है। बताते हैं कि इसे लिखने में उन्हें 6 महीने लगे थे, लेकिन जब उनसे मेहनताना पूछा गया तो उन्होंने कुछ भी लेने से इनकार कर दिया था। उन्होंने सिर्फ एक शर्त रखी थी कि संविधान के हर पृष्ठ पर वो अपना नाम लिखेंगे और अंतिम पेज पर अपने नाम के साथ अपने दादा का भी नाम लिखेंगे, जिसे स्वीकार कर लिया गया। भारतीय संविधान के हर पेज को चित्रों से आचार्य नंदलाल बोस ने सजाया है। इसके अलावा इसके प्रस्तावना पेज को सजाने का काम राम मनोहर सिन्हा ने किया है। वो नंदलाल बोस के ही शिष्य थे। संविधान की मूल प्रति भारतीय संसद की लाइब्रेरी में हीलियम से भरे केस में रखी गई है और ऐसा इसलिए किया गया है ताकि भारतीय संविधान की लिखी हुई मूल कॉपी को कोई नुकसान न पहुंचे। भारतीय संविधान की एक खासियत ये भी है कि ये सबको समानता देता है। जब इस संविधान के बारे में संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा के बाकी सदस्यों को बताया तो उनका कहना था कि ये दुनिया का ऐसा संविधान है जो अपने देश के पहले नागरिक यानी राष्ट्रपति और देश के आखिरी नागरिक को बराबर के अधिकार देता है। यानी जो मौलिक अधिकार इस देश के राष्ट्रपति के पास हैं, वही मौलिक अधिकार इस देश के आम नागरिक के पास हैं। इसके अलावा भारत का संविधान दुनिया का सबसे लचीला संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि इस संविधान में अपने नागरिकों के हितों को पहली प्राथमिकता दी गई है। साथ ही इस संविधान में जनता को अपना प्रतिनिधि चुनने का भी अधिकार दिया गया है। इतना ही नहीं, भारतीय संविधान में कठोरतम सजाएं लगभग
ना के बराबर है। इसलिए ये दुनिया का सबसे लचीला संविधान है जिसमें अपने देश के नागरिकों के अधिकारों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। आप सभी देशवासियों को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्मार्ट खबर।